अब मैं आपको मोड ऑफ सिलेक्शन बताता हूं एसएससी जीडी का मेरे भाई। सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा और उसके बाद मेडिकल। मात्र 3 स्टेप, एग्जाम, ऑनलाइन वो भी, दूसरा फिजिकल और तीसरा सिर्फ मेडिकल। इन 3 चीजों से आप एसएससी जीडी में भर्ती हो जाते हैं और इस प्रोसेस में लगता है 1 साल के अंदर आपको ज्वाइनिंग, 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए फीस लगती है मेरे भाई, 100 रुपए फॉर्म की फीस। केवल यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन तीनों के मेल कैंडिडेट्स को फीस लगती है, बाकी किसी को फीस नहीं लगती। फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, एससी एसटी मेल भी होंगे तो भी फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं भाई। एज 18 से 23 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए होती है, ओबीसी के लिए 18 से 26 साल है, लड़का हो चाहे लड़की, और 18 से 28 साल एससी एसटी के लिए है। क्लियर। ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं आपके पास होने। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/1/2026 को आपकी 10वीं कंप्लीट होनी चाहिए। आप 12वीं भरते हैं फॉर्म में तो 12वीं कंप्लीट चाहिए इस डेट को। आप ग्रेजुएशन भरते हैं तो ग्रेजुएशन चाहिए। अगर नहीं है ग्रेजुएशन तो बड़ाई में मत आना, 12th भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तारीख तक वो डॉक्यूमेंट्स, एनसीसी का सर्टिफिकेट का फायदा लेना चाहते हो तो एनसीसी का सर्टिफिकेट इस डेट से पहले आपका आ जाना चाहिए। ये क्रूशियल डेट माना गया है। अब बच्चों, एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट है उसके मैक्सिमम मार्क्स के 5% मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स है 160 का 5%, 8 मार्क्स आपको फ्री के मिलेंगे अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। आपके पास अगर बी सर्टिफिकेट है तो 4.8 मार्क्स, और आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 3.2 मार्क्स आपको आपके जो रिटर्न के मार्क्स हैं, जो एग्जाम के मार्क्स हैं, उनमें ऐड कर दिए जाते हैं। क्लियर है। चलो भाई ठीक है। 1/1/2026 को वो मांगा ही गया है। बच्चों, फॉर्म भरने का प्रोसेस है। अगर आपने पहले ओटीआर कभी किया है एसएससी की वेबसाइट पे तो फिर ओटीआर की आवश्यकता नहीं है। अगर ओटीआर नहीं किया है, पहली बार एसएससी का फॉर्म भरने जा रहे हो तो फिर आपको ओटीआर पहले करना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम का क्या क्या आता है सबको मालूम होना चाहिए। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी कोई सी एक चीज 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 40-40 मार्क्स के सभी सब्जेक्ट, 160 मार्क्स का पेपर होता है। 60 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे और 2 नंबर एक क्वेश्चन के लिए मिलता है और 1/8 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये क्लियर है। चलो, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। और बच्चे ये बताया है साथ में कि इन लैंग्वेज में, देखिए हिंदी इंग्लिश तो हिंदी इंग्लिश में ही आएंगी, लेकिन बाकी इन लैंग्वेज में पेपर आता है। मैथ, रीजनिंग और जीके, इन सारी लैंग्वेजेस में, कितनी लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेजेस में पेपर दे सकते हो, और 2 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश होगी। टोटल 15 लैंग्वेजेस में पेपर आता है। आप चाहो तो चूज कर सकते हो, आप जिस भी लैंग्वेज में पेपर देना चाहो। ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में पेपर दिया जा सकता है। ये दूसरा, क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी, मैंने फिर बोला, ये बिल्कुल आप अपने स्टेट की वैकेंसी समझ सकते हो। फिजिकल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में करनी होगी लड़कों को, 1600 मीटर 8.5 मिनट में लड़कियों को करनी होती है। और अगर आप लद्दाख वगैरह रीजन से हो, लद्दाख रीजन से, तो फिर लड़कों के लिए दौड़ 7 मिनट में 1600 है और लड़कियों के लिए 5 मिनट में 800 है। केवल लद्दाख रीजन के लिए छूट है, बाकी और लद्दाख से अलग सबका फिजिकल ये है ऊपर वाला। अब बात करें कि भाई हाइट जो है 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए। अगर देखेंगे एसटी का कोई लड़का है तो 162.5 भी हाइट चल जाएगी, 150 फीमेल की चलेगी एसटी के लिए। और जो शेड्यूल ट्राइब की, जो ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स फॉर नॉर्थ ईस्ट की हाइट और कम होती है तो उनको और ज्यादा छूट है, 157 और 147.5 इतने लड़का लड़कियों की चल जाएगी। और लेफ्ट विंग, अब देखिए सबकी अपनी अपनी अलग अलग एरिया की अलग अलग हाइट की छूट दी हुई है, अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। और बच्चे, ये जो वैकेंसीज होती है ना, ये बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया और जनरल एरिया के हिसाब से भी रिजर्व होती है। अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं अपने स्टेट की तो आपको थोड़ा सा हाई कट ऑफ का मतलब मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आप अपने स्टेट की नक्सल या बॉर्डर एरिया से आते हैं तो आपको अपने स्टेट में कंपटीशन लड़ना है, वो भी नक्सल या बॉर्डर एरिया से, तो कट ऑफ और ज्यादा डाउन चली जाती है। ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई ये और कुछ दे रखा है कि जो चेस्ट है लड़कों की ही नपती है, 80 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। लड़कियों के लिए कंडीशन नहीं है, लेकिन लड़कों में भी इनको छूट दे दी जाती है, जैसे एसटी के लड़के किसी भी कहीं के भी हों, और बच्चे कुमाऊं डोगरा इनके लिए भी छूट है। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन बच्चों के लिए भी छूट होगी। आगे अगर बात करते हैं कि भाई और आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे आधार बेस्ड आपकी जो ऑथेंटिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 2 आवर्स बिफोर। तो आधार ऑथेंटिफिकेशन, अगर आपने आधार नहीं लगाया है तो फिर आपको जो है बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इसलिए फॉर्म में आधार ऑथेंटिफिकेशन कर लेना है ना।